हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। क्लैट ने अनाउंस किया है कि क्लैट 2023 जो है वो दिसंबर 2022 में होगा और क्लैट ने पहली बार अपने एग्जाम को प्रीपोन किया है। इसके बाद काफ़ी सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अपने कॉलेजेस में हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा एक सेमेस्टर तो बाकी रह जाएगा, हम तैयारी कैसे करेंगे। हम तो पहले ये सोच रहे थे कि जब सारे सेमेस्टर हो जाएंगे उसके साथ तैयारी करेंगे एंड ब्ला ब्ला। तो देखो, इसका एक जो प्रॉब्लम अभी इससे एक और आएगी वो ये आएगी, क्योंकि क्लैट का एग्जाम बहुत पास कर दिया है, तो जो लोग अच्छा स्कोर नहीं करेंगे क्लैट 2022 के अंदर, वो 5 6 7 महीने रुक के क्लैट 23 का पेपर दे देंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको जो एक इस पर ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। दूसरा यहाँ पे आपको एक फायदा भी है। फायदा ही क्या है, देखिए, जो कॉलेज में अपने लास्ट ईयर में होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि आप लास्ट ईयर में इतना सारा असाइनमेंट, काम और चीजें होती थी कि हम क्लैट की तैयारी पे फोकस नहीं कर पाते थे। अब लास्ट ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें ये चीजें देखनी पड़ती थी, जो कि जनवरी से स्टार्ट होगा। आपका पेपर उससे पहले ही हो जाएगा, तो सेकंड लास्ट सेमेस्टर में अगर आपका क्लैट एलएलएम का पेपर हो जाएगा तो ये आपके लिए सही भी है। देखो, वही कहते हैं ना, हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। अब कोई एक जो अंधेरी जगह होती है, कोई उसको कहता है देखो कितना अंधेरा है, दूसरा कहता है देखो कितना अच्छा वेदर, मतलब कितना अच्छा आसमान है, सब सितारे सितारे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इट्स ऑल अबाउट योर नजरिया, और आपको अपना नजरिया जो है इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना है। और जो ड्रॉप आउट करने की, जैसे जो अभी 2022 में देंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 2023 का पेपर आराम से 4 5 6 महीने बाद दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बेसिक्स आपको बताना चाहता हूं कि भैया क्लैट एलएलएम का पेपर होता क्या है। क्लैट एलएलएम पेपर के अंदर जो क्लैट है वो आपसे 120 मार्क्स का पेपर देती है। 2 घंटे का ये पेपर ये आपके सामने रखते हैं। 120 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 2021 से। इससे पहले इस तरीके का चीज नहीं था, बट 2021 से इन्होंने पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सबसे अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये मैंने देखी क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अब क्लैट कंसोर्टियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो अलग से लिखा है, उसका कारण क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेंगे ना, तो 40 से 50% के आसपास का जो पेपर है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही आता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कैसे आता है, क्या आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या थ्योरेटिकल आता है या जैसे भी पढ़ना है, वो सब चीज़ हम अब इसके आगे देखेंगे। जस्ट अभी हम सिलेबस पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा आपका जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट। फिर देखिए, ये वाला पेज भी हमने क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसमें क्लैट ने बताने की कोशिश करी है कि पेपर का वो पैटर्न क्या देने वाले हैं। तो देखिए, पेपर का पैटर्न इन्होंने घुमा फिरा के एक चीज लिखी हुई है कि सब्जेक्ट्स के नाम जो आपके सामने लिखे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, बट वो किस तरीके से आएंगे ना, वो आपको ध्यान रखना है। क्लैट ना अब ये चीज नहीं देखना चाहता है कि भैया आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपके कॉलेज में जो आपने पढ़ी है वो कितनी है, या फिर वो ट्रेडिशनल केस लॉस, केशवानंदा भारती आपको कितना आता है, या आपको साजन सिंह कितना आता है, या फिर आपको एचबी वर्सेस वाला केस जो है हमारे टॉट्स के, वो कैसे आते हैं, रेलिन वर्सेस फ्लेचर वाला कैसा आता है। इस तरीके के केसेस पे क्लैट जो है अब क्वेश्चंस नहीं डालता है। क्लैट आप पे क्वेश्चन पूछता है रीसेंट जजमेंट्स पे, रीसेंट लैंडमार्क चीजों के ऊपर। जैसे कि आज ही न्यूज़पेपर में एक चीज हुई है कि आज का द हिंदू अगर आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यूएपीए के अंदर ना एक टाइमलाइन सेट करो कि इससे ज्यादा समय अगर आप ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकते हो। एक 74 साल की एज के एक आदमी को पिछले 10 12 साल से जेल में रखा हुआ था यूएपीए लगा के। तो अब वो केस का नाम क्या है। तो इस तरीके के रीसेंट चीजों पे क्वेश्चंस जो है ना वो क्लैट आपसे पूछेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचो कि पुराने जमाने का जैसे शाहबानो केस हो गया तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ही मतलब जो क्लैट का भी नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी 0.01% है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जो करनी है ना, अपनी पढ़ाई होलिस्टिक तरीके से करनी है और एग्जाम के हिसाब से करनी है। देखिए, लाइफ में किसी भी चीज की तैयारी करो ना, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आपका रोड मैप क्या है। घर से जैसा आपको भाई एक दोस्त के घर जाना है, अब आपको यही नहीं पता कि उस दोस्त के घर तक जाने का रास्ता क्या है, तो आप कैसे पहुंच पाओगे। सबसे पहला काम आपका घर से निकलने से पहले ही होना चाहिए कि रोड कौन सी है। तो सेम चीज एग्जाम को तैयारी करने से शुरू करने से पहले ही आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा मेन फोकस जो है ना यहाँ पे वो ये रहने वाला है कि देश दुनिया में लीगल अपडेट्स क्या चल रही है। और इसमें ये नहीं करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं डेली पढ़े जा रहे हो, नहीं।
अपने आप आपको चीजें पता पड़ेंगी। बाकी मैं भी आगे डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। पहले देखो भैया क्लैट ने क्या कहा, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड ट्राई टू डिस्कस वेरियस इशू डिस्कस इन सच जजमेंट्स, ठीक है। रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन, particularly those that may have been discussed in recent judgments. It would also be useful to ensure you are aware of historical case laws, amendment related to such provision, etc. etc. यहां पे देखिए रीसेंट जजमेंट जो है ना, ये इन्होंने बहुत ज्यादा इंफेसिस किया है। अब आप क्या करिएगा, 2021 का क्लैट का पेपर उठाइएगा, आपने उनके एमसीक्यूज में ऑप्शंस भी देखिएगा। 2015 से पहले वाले जो क्वेश्चंस है ना, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं केसेस के जहां पे आपको साइटेशन में 2015 से पहले दिखेगा, वरना सब में उसके बाद ही दिखेगा। तो अभी जो पेपर हो गया है ना, वो बहुत ज्यादा डायनेमिक कर दिया है क्लैट एलएलएम का, और यहाँ पे जो रट्टाफिकेशन था ना, उसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए रिसेंट केस लॉस इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होने चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट जो हिस्टोरिकल हैं वो तो आने ही चाहिए। क्या अमेंडमेंट हो रहा है, क्या लेजिस्लेशन आ रहा है, जैसे कि अभी एक आपका चलिए ये मैं नहीं बोलना चाहता, छोड़ो, क्योंकि आप लोगों से समझ में नहीं आएगा। आप ये सोच लो कि चलो ठीक है ना, यूएपीए में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, पता होना चाहिए यार क्या हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएपीए 1967 में आया था, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी क्या अमेंडमेंट आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक चीजें, जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी। मैं फिर बोलूंगा, जब भी अपनी तैयारी शुरू करो, ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले कर लेना। आपका 70 से 80% पेपर यहीं से आएगा, ठीक है, मतलब 70% 60% पेपर आपका यहां से आएगा। एंड नोबडी वांट्स यू टू स्कोर 120 में से 120, ठीक है। 90 भी ले आओगे, 85 भी ले आओगे, 92 भी ले आओगे, बहुत है। टारगेट अब इतना ज्यादा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको 90-100 का, क्योंकि जब तक आपका टारगेट हाई नहीं होगा ना, तो फिर कम तो ऐसे भी नहीं आएंगे। फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीआर, एनवायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एडमिन लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्लैट के सिलेबस में है। अब आप कहोगे सर इनको पढ़ना कैसे है, तो देखो आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि अपने कॉलेज की किताबों को इसके लिए नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। फिर से बोल रहा हूं, इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने कॉलेज की किताबों को आपको इसके लिए नहीं पढ़ना है। जब आप कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कोई वीक है, बिल्कुल ही नहीं आता है, आप बुक उठा के पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आप इसमें से कॉलेज में होंगे, जो अपने लॉ कर रहे होंगे, 5th ईयर में होंगे, 4th ईयर में होंगे, 5th ईयर में आ जाएंगे, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। आपको 2 से 3 घंटे मैक्सिमम पर डे कंसिस्टेंसी से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अंदर ना अपने टाइम को बहुत यूजफुल तरीके से करो और वही जगह पे लगाओ जहां पे आपको उतना कॉस्ट बेनिफिट निकले। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो थ्योरीज पढ़ो, क्वांटिटी पढ़ो, लेकिन वही टॉपिक्स पढ़ो जो क्लैट में आते हैं। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, जैसे कि पंचायती एंड म्युनिसिपालिटीज पे आपको कभी भी क्लैट में क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, तो फिर क्यों पढ़ना है। तो बात ये है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये कैसे होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर और इन सब से पता पड़ सकता है। बट इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन है, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि क्लैट पॉइंट पे आप लोगों के लिए एक बैच हम लोगों ने बना रखा है जिसका नाम है अचीवर, क्लैट पीजी अचीवर बैच 2023। ऑलरेडी हमारे इसमें 30 से 40 बच्चे इनरोल हो चुके हैं। आज डेट है आपका दिसंबर 2, और अभी 5 से 6 दिन पहले हमने ये कोर्स जो है वो लॉन्च किया था, और अभी करीबन आपके पास पूरा 1 साल है तैयारी का। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यहाँ पे कोर्स कवर किया जा रहा है। हमारा क्लैट 2022 का भी बैच चल रहा है जिसका पेपर अभी मई में होने वाला है, उसमें भी हमारे पास अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं। तो आप इस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट इस बैच में कवर कराए जाएंगे, नोट्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, और स्टडी मटेरियल भी हमारा बहुत होलिस्टिक होता है। ऐसा होता है कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और बहुत लेंदी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज, नोट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग सब कुछ डाल देते हैं। अब जैसे मैं टीचर हूं, मुझे आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ानी है, तो मैं रिस्क क्यों लूं भाई, मैं तो सब डाल दूंगा। पर मैं नहीं करता हूं ऐसा, मैं सिर्फ उतना ही लिखता हूं जितना बच्चों के काम का हो। हैंड रिटन नोट्स होते हैं हमारे, जिसको फिर मैं टाइप करवाता हूं आप लोगों की, लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मेरे द्वारा, मेरे साथ के जो मेरे मित्रगण हैं जो एनएलयूज से एलएलएम कर रहे हैं, वो लोगों के द्वारा, और हमारे जो और फैकल्टीज हैं उनके द्वारा मिल बांट के बनाए जाते हैं।
उसके बाद उसको हम टाइप करवाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नोट्स जो है ना बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बनाए जाते हैं, क्लासेस बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से होती है, और आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय पेइंग 9,999 रुपीज। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें स्टोर सेक्शन में जाना है और इस बैच में जाके अपने आप को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। इसके अलावा जो लोग डेस्कटॉप से विजिट कर रहे हैं वो लोग www.cladpoint.com पे जाएं और इसी प्रोसेस को फॉलो करें और आप लोग भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा। आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा क्लैट LLM 2023। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।